दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज बाईटी पर। जैसे हम बात कर रहे थे, हमारे लेक्चर चल रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो पिछले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है वो पढ़ लिया था। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को डेनोट किससे करते हैं, वो सिस्टम तीन टाइप के, सेक्सडेसिमल सिस्टम, ब्रिटिश जिसे हम कहते हैं वो वाला, सेंटिमल सिस्टम जिसे कहते हैं फ्रेंच सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम जिसमें अपन मेजर करते हैं रेडियन। ये हमने पढ़ लिया था। फिर डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया था कि डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो क्या करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्री में तो क्या करना पड़ेगा। तो आज हम उन पे एक दो क्वेश्चन और एग्जांपल लेते हैं और फिर हम 3.1 कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, या फिर एक बार सीख लेते हैं। मैंने सिखाया था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात करते हैं रेडियन की तो क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। एक रेडियन उसका उल्टा हो जाएगा, एक डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अगर मैं यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 रख देता हूँ और सॉल्व करता हूँ तो 57 डिग्री और 14 मिनट इसका एक आंसर आता है, 16 मिनट आता है अप्रोक्सीमेट। यानी कि एक रेडियन को अगर कन्वर्ट करना है डिग्री में, यानी कि एक जो रेडियन होता है वो होता है 57 डिग्री और 16 मिनट अप्रोक्सीमेट होता है। अगर इसी का मैं उल्टा लूँ कि भाई एक डिग्री जो होता है वो पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, अगर मैं वैल्यू के सॉल्व करूंगा तो 0.01746 आपकी बुक में दे रखा है, आप देख लेना, रेडियन की वैल्यू आती है। यानी कि ये सॉल्व ये कैसा ही है, पाई की वैल्यू क्या रखी मैंने 22/7 ये रखी है वैल्यू है ये। यानी कि एक जो डिग्री है वो 0.01746 रेडियन की इक्वल होती है और एक जो रेडियन है वो 57 डिग्री और 16 मिनट के इक्वल होती है अप्रोक्सीमेट। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारी बुक का एनसीईआरटी ग्रेड 11 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3, उसका फर्स्ट एग्जांपल है कन्वर्ट, एग्जांपल नंबर 1, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। ये डिग्री में दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में कितना होगा। तो देखिए ये पूरा जो है दे रखा है अपने पास, ये पूरा डिग्री में नहीं दे रखा है क्योंकि ये डिग्री के साथ में मिनट में भी दे रखा है। तो सबसे पहले टास्क कौन सा अपना, इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने वाला आपको आता ही है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 40 डिग्री ये दे रखा है, हमारे पास 20 मिनट दे रखा है, तो इसको मिनट किस में कन्वर्ट करना है अपने पास, डिग्री में। तो पूरा डिग्री में आ जाएगा हमारे पास। तो बताइए, अपन ने सिस्टम पढ़ा था, सबसे पहला सिस्टम था कौन सा था, सेक्साडेसिमल सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, डिग्री वाला सिस्टम, जिसमें मैंने सीखा था मिनट को कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। मैंने उसमें बताया था कि ये आपके पास 90 इक्वल पार्ट है, 90 इक्वल पार्ट है और एक पार्ट जो कहलाएगा आपके पास 1 डिग्री कहलाएगा। तो फिर 1 डिग्री को मैंने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था तो फिर वो 1 मिनट बना था। इसका मतलब क्या होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये दो रिलेशन वहां से पढ़े थे। तो हमें क्या करना है, मिनट को कन्वर्ट किसमें करना है, डिग्री में। तो 60 का डिवाइड हो जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1, इससे देखो सॉल्व करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, यहाँ मुझे 60 का डिवाइड करा तो क्या बन गया, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो 1 मिनट में होता है 1/60 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दूं तो 20 मिनट वाला आ जाएगा 23। तो क्या बन गया 40 डिग्री और 1/3 डिग्री, ये भी डिग्री में आ गया। तो इसको पूरा 1 डिग्री में लिख दो, ये डिग्री। नहीं समझ में आता है तो ये मिश्र फ्रैक्शन में लिखा हुआ आपके पास, इसमें मिश्र भिन्न में लिखा हुआ आपके पास, ये कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखा हुआ, ये या तो आप इसे लिख दो 40 + 1/3
ये आप लिख दो 41/3 डिग्री। दोनों बातें ही सही है। इसको सॉल्व कर लो और 4 3 12, 120 और 121 यानी कि 121/3 डिग्री। ये पूरा क्या दे रखा है 40 मिनट और 20 मिनट। 40 डिग्री और 20 मिनट का मतलब क्या है 121/3 डिग्री। वापस देखें क्या होता है। सबसे पहले मिनट है, इस मिनट को कन्वर्ट किया मैंने डिग्री में। क्या करते हैं कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड कर दो, तो 20/60 क्या हो गया 1/3, तो ये 1/3 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करो 120 + 1 121 मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, इसमें क्या आता है तो 121/3। ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया डिग्री में कन्वर्ट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये अपने पास डिग्री में आ गया। अब किसमें कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में। तो फार्मूला क्या होता है वी नो दैट 1 डिग्री = π/180 रेडियन। जो आंसर पाई में आएगा मतलब वो रेडियन में है, देखा था ना अपन ने। तो 121/3 × π/180 यानी कि 121 पाई ओवर 18 × 3 = 54, 18 × 3 = 54, 0 तो 121/540 पाई रेडियन। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल था जो मैंने सॉल्व कराया। सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है अपने पास कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री। 6 को किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है। हम यहाँ डिग्री मिनट और सेकंड तीनों सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट करके बता देना मुझे। अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर से समझा दूंगा आपको। ठीक है, ये क्या दे रखा है अपने पास 6 रेडियन में दे रखा है, कन्वर्ट करना है डिग्री में। हमें पता है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, रेडियन को डिग्री में 180/π से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। 0 0 8 6 48 6 कम 6 4 10 अपॉन 5। ठीक है 1080/5। अब हम जानते हैं कि डिग्री में कभी पाई आता नहीं है, तो इसे करना पड़ेगा एलिमिनेट। हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। इसे सॉल्व करना पड़ेगा 56 और ये। ठीक है, फिर इसमें इसका डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ा सॉल्व करके देख लो। 2 से हो रहा है 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 8 जा और ये 0, 3780/11। ये पूरा डिग्री में आ गया। अब इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 11 का। 3780 में 11 का डिवाइड करेंगे तो जो इंटीजर नंबर आएगा वो डिग्री हो जाएगा, जो फ्रैक्शन में यानी कि पॉइंट के बाद में नंबर आएगा फिर वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह उसमें फिर से डिवाइड करेंगे तो पूरा पार्ट क्या बन जाएगा वो फिर बन जाएगा सेकंड वाला। ठीक है ना, तो डिवाइड करना है और डिवाइड करने का कितना आएगा डायरेक्ट लिख के लिखता हूं फ्रेंड। इसमें कितना आएगा 343 7 और 11। ये पूरा किसमें है डिग्री में। इसका मतलब क्या हुआ 343 डिग्री तो ये हो गया प्लस ये 7/11 ये भी डिग्री में है। इसे कन्वर्ट कर लो इसमें मिनट में। तो क्या करते हैं 1 डिग्री = 60 मिनट, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 60 कर देंगे। तो ये पोर्शन इसमें कन्वर्ट हो गया अपने पास मिनट में। तो 343 डिग्री प्लस 420/11 मिनट। फिर से वही इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 343 डिग्री प्लस इसमें इसका डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 38/2/11। ठीक है, ये पूरा किसमें है ये है मिनट में। तो ये 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस ये 2/11 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो तो किसमें कन्वर्ट हो गया सेकंड में। तो 243 डिग्री प्लस 38 मिनट 120 लगभग कितना हो जाएगा 11 टाइम्स किया तो 10.9 सेकंड। ये इसका आंसर है। आप इसे इस फॉर्म में ले सकते हो, चाहे आप तो इसे 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकंड अप्रोक्सीमेट आप 11 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास एक डिग्री था एक रेडियन था, उसे डिग्री मिनट सेकंड में। वापस देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। वही सबसे पहले 180/π से मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू रखी 22/7, डिवाइड किया इसको और पॉइंट की फॉर्म में लेकर आया। ठीक है, तो ये जो इंटीजर वाला पोर्शन है ये डिग्री में आ गया। फिर ये 7/11 वाला पोर्शन है ये डिग्री में है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा मिनट में आ जाएगा। सॉल्व किया तो ये मिनट में आया। फिर इसका डिवाइड किया तो 38 आया। फिर ये 38 वाला मिनट में आ गया।
फिर इसका मल्टीप्लाई 60 किया तो सेकंड्स में आ गया। इसी तरह ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 की ओर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या है इसमें देखते हैं तो अपन find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intersect an arc of length 37.4 centimeter use pi equal to 22/7। यानी कि एक सर्कल है, इसकी फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस हमें निकालनी है, कितनी है पता नहीं, वो निकालनी है। फिर सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर दे रखी है, 37.4 सेंटीमीटर दे रखी है। ये r होती है, ये थीटा होता है, आपको पता ही है, और ये क्या होता है l। तीनों का रिलेशन मैंने बताया था कि l इज इक्वल टू कितना हो गया r मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो हमें क्या निकालना है, r निकालना है, तो r को वहीं पे रखे, थीटा आ जाएगा नीचे l ओवर थीटा। ध्यान रखना थीटा जब भी लेते हैं हम, थीटा हमेशा रेडियन में ही लेना है। 10th क्लास तक हम लेते थे डिग्री में, अब हम आने वाली क्लासेस में और 11 से थीटा रेडियन में लेंगे। तो उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट है, डिग्री में है ये 60 डिग्री, इसे कन्वर्ट करो रेडियन में। कैसे करते हैं 60 into पाई अपॉन 180, 3 जा पाई अपॉन 3। तो L की वैल्यू रखते थे यहाँ पर 37.4 सेंटीमीटर, ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी पाई अपॉन मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आ जाएगा वो लिख लेता हूं डायरेक्टली, मैं मल्टीप्लाई करके लिखना था। चलो इसकी क्या करते हैं, इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आएगा 35.7 सेंटीमीटर में आया। हेड बुक से मैंने आंसर देख के लिख दिया, ये वाला सॉल्व आप कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। इसका आंसर r इज इक्वल टू क्या होता है l अपॉन थीटा। l की वैल्यू कितनी है 37.4, थीटा की वैल्यू क्या डिग्री में दे रखी है, इससे कन्वर्ट करो पहले रेडियन में। फार्मूला क्या होता है पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो पाई अपॉन 3 आ चुका है, पाई अपॉन 3। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। बुक से देख के डायरेक्ट आंसर मैंने सॉल्व करके लिख दिया 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक एग्जांपल और है बुक के, फिर 3.1 की ओर चलते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं। क्या है द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो घड़ी की जो मिनट हैंड है वो कितनी है, वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसका मतलब वो रेडियस वाला काम कर देगी, ठीक है ना। हाउ फार डज इट्स टिप मूव्स इन 40 मिनट। तो 40 मिनट में ये कितना दूर जाएगी वो आपको निकालना है, ठीक है ना। यानी कि आपके पास लेंथ निकालनी है, कितना जाएगी L आपको निकालना है। थीटा आपके पास दे रखा है 40 मिनट्स में, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट में आती है 40 मिनट में आती है। तो डिस्टेंस कितनी कवर की, लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना है। तो आपको सबसे पहले ये 40 मिनट में मिनट वाली हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगी वो आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो निकाल लेते हैं, सीखते हैं। देखो मिनट हैंड और मैं आर सेट की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये पूरा कितना होता है 90 डिग्री। अगर मैं सक्सेसिबल सिस्टम की बात करूं, ब्रिटिश सिस्टम की बात करूं, डिग्री की बात करूं, तो ये 90 डिग्री का होता है। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री बढ़ा था अपन ने, तो ये कितना हो गया 15 मिनट। तो 15 मिनट में कितना डिग्री का बनाती है, देख लो इधर देखो 15 मिनट में क्या बनाती है 15 मिनट ही हो गया ना। तो 15 मिनट में डिग्री का बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 90/15, 15 6 15 छक्के 90 हो गए। 1 मिनट में कितना बनाएगी 6 डिग्री का। ध्यान रखना मिनट वाली हैंड 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का, और आर्स वाली आर्स हैंड 1 मिनट में बनाएगी आधा डिग्री का। क्यों भाई, क्योंकि 1 घंटे में कितना चलती है, सिर्फ 1 घंटे में कितना आती है घंटे वाली सुई 1 से 2 बजे तो आती है घंटे में। यानी कि 1 घंटे में यानी कि 1 आवर्स में कितनी आती है सिर्फ 5
मिनट, 5 मिनट में कितना बनता है हमेशा 30 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। 1 घंटे में कितना चलती है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, हो गया 90 डिग्री हो गए पूरे। यानी कि 1 घंटे वाली सुई 1 घंटे में 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इतना ही ट्रेवल करती है ना, यानी कि 30 डिग्री ट्रेवल करती है, क्योंकि पूरा 90 वाला होता है ना, 30 30 और 30 हो गए 90 पूरे। 1 घंटा यानी कि 5 मिनट यानी कि 30 डिग्री, 5 मिनट मतलब ये कितना ट्रेवल करती है, 5 मिनट मत लिखो, सब कंफ्यूज हो जाएगा, आगे ये लिख लो बोले आप। 1 आवर्स इज इक्वल टू 30 डिग्री का बनाते हैं, 1 आवर्स मतलब क्या होगा 60 मिनट हो गया, इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ गया 30/60 हाफ डिग्री, ठीक है। ये ध्यान रखना ये वाला। अब इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। इसमें क्या है देखो, एक मिनट, इसमें क्या है, if the minute hand of a watch is 1.5 centimeter long, how far does it take moves in 40 minutes, 40 मिनट में कितना। हम जानते हैं कि मिनट हैंड की बात करें, आवर्स हैंड की बात नहीं करी इसने, हम जानते हैं कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना बनाती है 6 डिग्री का, 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना बनाएगी 6 × 40 240 डिग्री, कितना बनाएगी 240 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया अपने पास 240 डिग्री, डिग्री में आया है, कन्वर्ट करो इसको रेडियन में, तो क्या होगा π/180, इससे कैंसिल आउट हो रहा है 6 से हो जाएगा, 6 3 18, 6 4 24, ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 4π/3 रेडियन, ये एंगल की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, L = r θ, r आपके पास कितनी है देखो, r दे देखिए 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और थीटा कितना हो गया 4π/3, सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा 6.28 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो राइट लिख दिया मैंने आंसर, सॉल्व आप करके देख लेना एक बार, मैंने ऊपर से देख के लिख दिया 6.28 सेंटीमीटर। लास्ट एग्जांपल, फिर 3.1 की ओर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 5 की ओर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 5 क्या है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंडेड एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, 110 डिग्री और 65 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। क्या दे रखा है, सेम लेंथ दे रखी है, दो सर्कल दे रखा है, आर्क सेम लेंथ, यानी कि L1 = L2 = L, सर्कल दे रखे हैं दो जिनकी लेंथ ऑफ आर्क सेम है, एक बनाता है 65 डिग्री का, यानी कि θ1 बनाया 65 डिग्री का, और θ2 इसमें कितना बनाया इसने 110 डिग्री का, ये डिग्री में है, कन्वर्ट कर लो इसको π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में हो गया, और ये π/180 से मल्टीप्लाई करके पूरा रेडियन में आ गया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो इसकी मैंने मान ली r1 और इसकी मैंने मान ली r2, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया, L = क्या होता है, L1 = L2 हमारे पास गिवन है ना, दोनों बराबर ही दे रखे हैं। L = क्या होता है r θ होता है, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी r θ, तो r1 θ1 और 2 के लिखेंगे तो r2 θ2, हमें निकालना है r1/r2, तो θ2/θ1, r1 r2 आ जाएगा इसके नीचे और θ1 जाएगा इसके नीचे, रख दूं वैल्यू θ2 θ1 की वैल्यू रख दूं, θ2 की वैल्यू कितनी है 110 × π/180, इसकी कितनी है 65 × π/180, ठीक है। देखो ये मैंने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वरना फिर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कितने बच गए, ये सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, दोनों 5 से कैंसिल होता है, 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, ठीक है। तो ये कितना आ गया 22/1, यानी कि 22:13। अब चलिए 3.1 की ओर चलते हैं। आई होप अब आप सब से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जिनके पास बुक है वो इन पे सॉल्व कर लेना और कमेंट में पूछ लेना अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो। और दूसरी बात इजी क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, जिनके पास बुक नहीं वो यहाँ से नोट कर लें और फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो मैं करवा दूंगा, सारे इजी क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन का आप कर लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, करना है डिग्री को कन्वर्ट रेडियन में। तो फर्स्ट का फर्स्ट दे रखा है 25 डिग्री, अभी आपने किया था कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके इसको करते रहा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सेकंड दे रखा है -47 डिग्री 30 मिनट, इसको बोल दो माइनस को पहले, माइनस क्या शो कर रहा है क्योंकि ये एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना लेकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा है, यानी कि घड़ी की दिशा में ले रहा है, इसलिए नेगेटिव शो कर रहा है। तो नेगेटिव चलता रहेगा, बस नेगेटिव का रोल नहीं है, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि घड़ी की दिशा में बनाया गया कौन है बस। ठीक है, इसको भूल जाओ, चलता रहेगा, एंड तक आंसर में चलता रहेगा। ठीक है, करना है रेडियन में कन्वर्ट, तो पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर लो पहले, 30 मिनट डिवाइड बाय 60 तो ये हाफ, फिर पूरे को कन्वर्ट कर देना नेक्स्ट फ्रैक्शन में आके सॉल्व करके, फिर मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 1। अगला दे रखा है 240, इजी है, हो जाएगा। अगला दे रखा है 520, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड इसका उल्टा है, कन्वर्ट करना है रेडियन को इसमें डिग्री में, ये है डिग्री इनटू रेडियन, ये है रेडियन इनटू डिग्री। फर्स्ट है 11/16, ये रेडियन में दे रखा है 11/16, इसमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, क्या करेंगे पाई को करेंगे एलिमिनेट, 22 अपॉन 7 रख के वैल्यू सॉल्व कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप चाहे नहीं भी करो तो भी ठीक है, करो तो भी ठीक, वैसे कर लेना, इतनी डिग्री वाले में पाई आता नहीं है तो आप सॉल्व कर लेना मिनट और सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, सेकंड है इसका, ये तो फर्स्ट हुआ, सेकंड दे रखा है आपके पास -4, वही है मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, पाई को करना है एलिमिनेट, सॉल्व करना है, सारा आंसर आ जाएगा। देखिए इनमें पाई नहीं दे रखा है, जरूरी नहीं हो पाई दे रखा हो, इनमें पाई दे रखा है मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये 7 पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगले एग्जांपल, अगले क्वेश्चन में लिखता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि 5 पाई अपॉन 3 और 7 पाई अपॉन 6 है। ठीक है, इसमें लगाना डिग्री में, बताया था मैंने आपको 180 अपॉन पाई, तो 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो 3 6 18, 300 डिग्री आ जाएगा, 6 5 30 0, 300 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगला क्या है देखो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर और आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास रेडियस गिवन है, आर्क गिवन है आपके पास 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एल गिवन है 22 सेंटीमीटर। क्या निकालना आपको, थीटा, ध्यान रखना थीटा किसमें आएगा, हमेशा रेडियन निकाल दोगे, फॉर्मूला क्या है, L = R थीटा। अगले क्वेश्चन में क्या है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ chord is 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द chord। इसको देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, देखिए वापस करते हैं। एक सर्कल है, सर्कल में क्या है, इन ए सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 है तो रेडियस क्या बन गया, 20 20 हो गया भाई। ठीक है, और लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड की लेंथ कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है आपके पास। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये तो मेजर आर्क हो गई, सेंटर है, ये मेजर आर्क और ये माइनर आर्क की लेंथ आपको निकालनी है। भाई देखो एल आपको निकालना है, आर आपको पता है पर थीटा तो पता ही नहीं है, थीटा कितना है। देखिए रेडियस 20 20 आ गई और लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी कि जीवा की लंबाई भी कितनी आ गई, 20, तीनों बराबर हो गए। ट्रायंगल कौन सा बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस कहां से बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल, 60 60 और 60 के, यानी कि कितना रहेगा 60 डिग्री, यानी कि थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 यानी कि पाई बाय 3 रेडियन। एल आपको निकालना है, आर दे रखा आपके पास 20, हो जाएगा सोल्व। फॉर्मूला L = R थीटा, इजी है। अगला क्या है, इफ
two circles, if in two circles arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. बात बराबर है. अभी वो एग्जांपल क्या था लास्ट वाला, इसका 22/13 रेशियो आंसर आया था. सेम टू सेम वैसा ही है ये क्वेश्चन. ठीक है. लास्ट, find the angle in radian through which a pendulum swings if the length is 25 cm and the tip. Describe an arc length 10 cm. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 15 cm, सेकंड क्वेश्चन है और 21 cm थर्ड. लिख देता हूं. फिर सिक्स्थ मैंने लिखा नहीं, सिक्स्थ भी देख लो. एंगल क्या दे रखा है आपके पास? ये दो एंगल दे रखे हैं, R1 और R2 का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. फाइंड द एंगल. एंगल आपको निकालना है. लेंथ 75 सेंटीमीटर. डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ. ये दे रखा आपके पास. लेंथ दे रखी है इसकी कितनी है? 75 है. लेंथ ऑफ आर्क फर्स्ट क्वेश्चन के लिए दे रखी है. एफ दे रखा आपके पास 10 सेंटीमीटर और आर है आपके पास 75 सेंटीमीटर. थीटा आपको निकालना है. सेकंड के लिए एल दे रखी है आपके पास 15 सेंटीमीटर. आर सेम ही है, थीटा निकालना है. थर्ड क्वेश्चन के लिए एल दे रखी है आपके पास 21 सेंटीमीटर. आर सेम ही है, थीटा निकालना है. तो ये सारे क्या है 3.1 के सारे एग्जांपल और क्वेश्चन ये मैंने करवा दिए. फिर कल अपन 3.2 की थ्योरी पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे.